अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ ब्रेन। हम देखेंगे हम ब्रेन को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ब्रेन के तीन डिविजन्स होती हैं, जिनमें हमारे पास आता है फोर ब्रेन वेसिकल, मिड ब्रेन वेसिकल एंड द हाइंड ब्रेन वेसिकल। अब हम देखेंगे कि इनके आगे आगे क्या आता है। अब जो फोर ब्रेन वेसिकल होते हैं ना, इसमें हमारे पास बेसिकली आता है फोर ब्रेन, जैसे कि हमें पता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि है प्रोजेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन। अब जैसे फोर ब्रेन सबसे पहले आता है, तो इससे हम जैसे पी फॉर प्री और फोर ब्रेन सबसे पहला होता है, तो हम इधर से इसको याद कर लेंगे कि ये प्रोजेनसेफेलॉन है। अब उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन वेसिकल। अब मिड ब्रेन वेसिकल में हमारे पास आता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन अब ये भी एम से है, मिड ब्रेन भी एम से है, और मीजेंसेफेलॉन जो उसका दूसरा नेम है वो भी एम से है। इसको हम इस तरह याद कर लेते हैं, मीजेंसेफेलॉन। अब उसके बाद हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन वेसिकल। इसमें हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। और अब हाइंड ब्रेन को हम कहेंगे रोम्बनसेफेलॉन। अब आपने ये तीन याद कर लेने, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन एंड द रोम्बनसेफेलॉन। अब ये पी फोर ब्रेन वाला जो कि सबसे पहले आएगा, पी फॉर पहला एंड फोर ब्रेन, एम मिड ब्रेन और मीजेंसेफेलॉन, और उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, और जो रह गया वो इधर डाल देना है, रोम्बनसेफेलॉन। अब हम देखेंगे कि प्रोजेनसेफेलॉन में हमारे पास क्या आता है। इसकी फर्दर आगे दो सब डिविजन्स होती हैं। उसको हम कहते हैं सबसे पहली को टीलेनसेफेलॉन एंड सेकंड वन इज़ द डायनसेफेलॉन। अब टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन ये कैसे है कि अब जो डायनसेफेलॉन होता है ना, इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले थैलेमस, उसके बाद हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद हमारे पास आता है पाइनियल बॉडी और इन्फंडिबुलम। ये चार चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आती हैं। अब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पाइनियल बॉडी और इन्फंडिबुलम ये हमारे पास आते हैं सेंटर में ब्रेन के। और जो टीलेनसेफेलॉन है ना, इसमें हमारे पास आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लियाज जो कि हमारे पास चार हैं, और उसके बाद हमारे पास आता है हिप्पोकैम्पस। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन चीज़ों को सराउंड कर रही होती हैं। मतलब कि अब हम इसको ऐसे करेंगे कि अब हमें भूल जाए कि टीलेनसेफेलॉन में ये थे कि डायनसेफेलॉन में ये थे। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि जो डायनसेफेलॉन है ना वो मिड में है, और टीलेनसेफेलॉन टी फॉर टी एंड टी फॉर टेलीस्कोप्स। अब हम कहेंगे कि ये जैसे डी फॉर लेडी डियाना। अब लेडी डियाना इधर है और बाकी जो सारी अवाम है वो टेलीस्कोप लेके, कैमरास लेके उसके इर्द गिर्द खड़ी होती है। टीलेनसेफेलॉन इर्द गिर्द वाला होगा, और जो डीफ है वो डायनसेफेलॉन, वो लेडी डियाना वो इधर। अब ये थैलेमाई, हाइपोथैलेमाई और पाइनियल बॉडी सारे जो होंगे मिडल में होते हैं, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसको सराउंड कर रहे होते हैं सारे, और इस तरह से हम इसे याद कर लेते हैं। अब जो मिड ब्रेन है ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें हमारे पास एम फॉर मिड ब्रेन, एम फॉर मीजेंसेफेलॉन, इसकी सब डिवीजन में भी मीजेंसेफेलॉन ही आता है, और फिर वो आगे जाके हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स देता है जो कि मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो होता है हमारे पास सबसे पहले आता है क्रस सेरिब्राई, और फिर आता है टेगमेंटम एंड देन द टेक्टम। और इन तीनों को इसी तरह से याद कर लेना है, CTT। और उसके बाद हम करते हैं कि हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन, द लास्ट वन रोम्बनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन, जिसको हम दो सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है मीटेनसेफेलॉन और एक हमारे पास है माइलेनसेफेलॉन। अब हम इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूजन होती है, मीजेंसेफेलॉन, मीटेनसेफेलॉन एंड द माइलेनसेफेलॉन। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है कि अब हमने देखना है मिड ब्रेन पहले आता है और जो हाइंड ब्रेन है वो बाद में आता है, इसकी दो सब डिविजन्स भी बाद में आएंगी। अब आपने देखना है कि मीजेंसेफेलॉन में एस आ गया, मीटेनसेफेलॉन में टी आ गया, माइलेनसेफेलॉन में वाई आ गया। हमारे पास आता है सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में एस आता है, फिर आता है टी और फिर आता है वाई।
ए बी सी डी अगर हम पढ़ें तो। अब जो पहले आएगा ना तो वो मिड ब्रेन में चला जाएगा, क्योंकि मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन से पहले आता है। और जो बाद में आएगा ना टी एंड वाई, वो बाद में चले जाएंगे। और अब इन दोनों में भी डिफरेंस करना इजी है कि जो पहले आएगा वो है टी वाला और बाद में आएगा वो वाई वाला। और बाद में जो आएगा उसमें सिर्फ एक ही रहता है, वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ये इस तरह से याद करना है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा 2 वर्ड से मिलके बनता है, और इसमें हमारे पास सिंपली 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक वर्ड्स के होते हैं, पोन्स एंड सेरिबेलम। पोन्स अब ये हमारे पास इस तरह आता है। सबसे पहले हमारे पास पोन्स होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, और सबसे पहले हमारे पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, फिर पोन्स होता है, और उसके बाद हमारे पास इन दोनों के पीछे पड़ा होता है सेरिबेलम। तो अब ये इसी तरह से आना है कि पोन्स और सेरिबेलम इकट्ठे कर देने हैं, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो 2 वर्ड्स वाला है लास्ट पे कर देना है, एंड दैट्स इट। बहुत ईजी है और इसके बहुत MCQs बन जाते हैं। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है।